अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, एक नए वीलॉग के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। और आज एक मरतबा फिर यासिर हुसैन जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं, पीटीआई बीट कवर कर रहे हैं, उन्होंने आज हमें अपना कीमती वक्त दिया है और इनसे आज बात करेंगे। आज वजीर आजम, साबिक वजीर आजम इमरान खान साहब ने एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। उससे कबल उन्होंने कुछ जो अहम मीटिंग्स हैं वो भी की हैं बनी गाला अपनी रिहायशगाह में, अपनी जो पार्टी की आदत है उसके साथ, और कुछ अहम फैसले भी हुए हैं। और तारीख के हवाले से भी पूछेंगे कि बिलाखिर तारीख इमरान खान साहब कब देने जा रहे हैं लॉन्ग मार्च की, क्यों ताखीर की जा रही है। और उसके अलावा जो आज इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को वार्निंग दी है उस हवाले से बात करेंगे। हुकूमत को क्या इमरान खान ने मौका एक और फ्राहम किया है, इस हवाले से इनसे पूछेंगे। यासिर साहब, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने आज फिर टाइम दिया। ये बताइएगा, इमरान खान साहब ने आज इस्टेब्लिशमेंट को दबे लफ्जों में उन्होंने वार्निंग दी है कि जो इंतखाबात हैं वो जल्द करवाए जाएं, वगरना लॉन्ग मार्च की तारीख वो जल्द ही दे देंगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं, क्या किस तरफ जा रहे हैं मामला? देखें, इस वक्त खान साहब जो है वो वन मैन शो का किरदार अदा कर रहे हैं। उनकी क्यादत भी शशुपन का शिकार है। सही हमने है। उस दिन भी आपसे यही बात की थी। और खान साहब अगर स्टैब्लिशमेंट को वार्निंग दे रहे हैं तो क्या आप भी बेहतर समझते हैं, हमारे व्यूअर्स भी देख रहे हैं वो भी बेहतर समझते हैं, स्टैब्लिशमेंट क्या उनकी वार्निंग से डर जाएगी? क्या वो आम जनरल इंतखाबात का ऐलान कर देगी? ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। ये बाज़ वक़्त ऐसे होता है कि जैसे अपने आप को धोखा देना। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है, जो आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई और जो खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बड़ी काफ़ी एग्रेसिव थी। वो ऐसे लग रहा है खान साहब कह रहे हैं कि बस अभी ये 2 दिन बाद अनाउंसमेंट कर देंगे और 90 डेज में इलेक्शन अनाउंस होगा और उसके बाद इलेक्शन कर दिए जाएंगे और मैं वजीर आजम बन जाऊंगा। मेरा वो बंदा, कोई भी शख्स प्रेसिडेंट बन जाएगा और वो मिनिस्टर। ऐसे नहीं होता। ग्राउंड रियलिटीज को अगर देखें, गुज़िश्ता रोज आपने भी सारा दिन वहां पर मर्दान में और चारसदा में कवर किया इलेक्शन। मैं यहाँ पर इलेक्शन कमीशन में था। इमरान खान साहब की जो कारकर्दगी है वो तो काफी बेहतर थी और उन्होंने काफी बड़ा वोट लिया है और 6 नशिस्तों पर तो वो खुद कामयाब हो गए। तो उसके बाद एक मोमेंटम तो बनता नजर आ रहा है। राना सनाउल्लाह भी आज दबे अल्फाज में अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये इशारा दे गए हैं कि अगली हुकूमत इमरान खान की होगी। देखें जी, हमने पेशावर, मर्दान और मैंने खुद चारसदा कवर किया। खान साहब की गुड लक है। वो गुड लक ये है कि उनसे लोग प्यार करते हैं, स्पेशली न्यू जनरेशन। आपको पता है, कल मैं NA-22 में था तो वहां पर कुछ मैंने नौजवानों से गुफ्तगू की। मैंने कहा भाई आप तो इतने नौजवान हैं और आप पीटीआई को क्यों सपोर्ट करें? तो उसमें एक लड़का जो था, उसका नाम इमदाद था, उसने मुझे कहा यासिर साहब, मेरे वालिद जो हैं वो जमीयत उलमा इस्लाम के हैं, मेरी जो पूरी फैमिली है वो जीओआई को सपोर्ट करती है, लेकिन मुझे खान अच्छे लगते हैं, मेरा तहरीक इंसाफ से कोई काम नहीं, मुझे इमरान खान अच्छे लगते हैं। तो ये जो गुड लक है ये इमरान खान की, मैं समझता हूँ 92 का वर्ल्ड कप वो लेके आए। यकीनन वो क्रिकेटर थे। इसके अलावा इमरान खान जो है वो यकीनन, इसमें कोई शक नहीं कि वो एक स्ट्रेट फॉरवर्ड शख्सियत हैं जो दिल में बात नहीं रखते, मुंह पे करते हैं। लेकिन ऑब्वियसली जब एक टीम कैप्टन होता है तो फिर टीम के बीच में अच्छे भी हैं, बुरे भी हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि खान साहब इस बार मेच्योर हैं, इंतहाई मेच्योर हैं, इंतहाई वो एग्रेसिव अंदाज से गेम कर रहे हैं और अकेले में कर रहे हैं। लेकिन वो अकेले नहीं है, ऑब्वियसली उनके पीछे एक 6 रुकनी या 7 रुकनी टीम मौजूद है। लेकिन वो कुछ ऐसे लोग हैं जिनको भी पता है कि इमरान खान साहब क्या करने जा रहे हैं। देखिए, मैं आपके चैनल के उससे के जरिए मैं ये कहना चाहूँगा, खान साहब की जो बी टीम या जो उनके बैकअप पे बंदे खड़े हैं वो पंजाब और केपी के 3-3 अरकान ही आप लगा लें वही हैं। उनके बगैर खान साहब मशवरा किसी सूरत कदम नहीं उठाते। ये एक नफसियाती चीज़ है। अगर मैं अपने आप से भी कोई बात डिस्कस करूंगा ऑफ रिकॉर्ड में तो आप उसको आगे आप उसको आगे नहीं ले जाएंगे और आप मेरे नक्शे कदम पर चलेंगे। ये एक तरीक़ाकार है जो भी है। इमरान खान एक, इसमें कोई शक नहीं, एक शख्सियत है, एक स्पोर्ट्समैन रह चुके हैं। 26 साल 27 साल से उनकी तहरीक इंसाफ के लिए एक बहुत बड़ी एफर्ट है। कैंसर अस्पताल उन्होंने पाकिस्तान में पहला जो प्राइवेट था वो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया। लेकिन अब खान साहब बखूबी खुद जानते हैं कि मेरे किस टीम के शख्स में मसला है, कौन लीक आउट कर रहा है। आपने देखा कि पिछले दिनों उन्होंने बाकायदा जो जैमर्स लगाए, आज हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद थे तो खान साहब की जो बॉडी लैंग्वेज थी वो बहुत एग्रेसिव थी, जो बहुत जारहाना थी। तो ऐसा लग रहा है कि कल के जो इंतखाबात हुए और खान साहब को जो 6 हलकों में बरतरी हासिल हुई, आप बेहतर जानते हैं। ठीक है जी, पंजाब में पीटीआई की या चौधरी साहब की हुकूमत है या केपी में फुल फ्लैज जो है
वो इमरान खान की हुकूमत है। हालांकि केपी आप देखें 145 अरकान की असम्बली है वो, उसमें 91 अरकान सिर्फ तहरीक इंसाफ के हैं। इस बात को फॉरवर्ड ब्लॉक भी बने तो कोई मसला नहीं। खान साहब जो हैं इस वक्त यकीनन अंदरूने खाना वो ये चाह रहे हैं कि अगर उनके नाक तक पानी आ गया तो उन्होंने फिर बचाना है पार्टी को। अभी उनके नाक तक पानी आया नहीं है। वो जानते हैं कि मेरे साथ कौन सिंसियर है, वो ये भी जानते हैं कि मेरे पार्टी में मिनिस्ट्री हासिल करने के लिए, इक्तदार हासिल करने के लिए कौन सी शख्सियात हैं। इस बार वो इंतहाई, लेकिन इसमें मैं ये समझता हूँ फैसल जावेद सर फहरिस्त है, जिनको इमरान खान के कदम उठाने का ही पता है। हाँ, मुराद सईद अगर आप कहें, क्योंकि ये 2-4 ऐसे अशखास हैं जो जिनके साथ इमरान खान डिस्कस करते थे, लेकिन फैसल जावेद ऐसी शख्सियत हैं पार्टी के कि जिनकी मशवरे के बगैर इमरान खान शायद कदम ही ना उठाएं। और वो अपने बाप से ज्यादा, अपने वाले से ज्यादा फैसल जावेद जो है इमरान खान से प्यार करते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल ये उठता है कि जो मरकजी रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, अगर मैं नाम लूं परवेज खटक साहब का, मुझे कुछ दोस्तों ने ये बताया कि परवेज खटक साहब ने इमरान खान साहब को 1-on-1 ये कहा है कि आप क्या करने जा रहे हैं, आप तारीख क्यों नहीं दे रहे, और अगर आप तारीख दे रहे हैं, अगर आप लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो क्या आपको उसके रेपरकशंस का नहीं पता। पिछली दफा तो गालिबन उन्होंने तो हवाला उसका भी दिया जो सान्या हुआ एपीएस का, जी हाँ, कि वो फेस सेविंग थी, आपने खत्म कर दिया अपना जलसा धरना, और अब तो आपके पास कोई इस तरह की फेस सेविंग नजर भी नहीं आ रही। अगर उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए तो आप क्या करेंगे। तो इस पर परवेज खट्टक के अलावा और भी कई ऐसे लोग हैं, शायद आप ज्यादा जानते होंगे, जिन्होंने इमरान खान साहब को अपने तहफुजात से आगाह किया है। देखिए जी, परवेज खटक साहब की आपने बात की, तो परवेज खटक आपने देखा हो तो काफी मामलात में पीछे चले गए। उनकी कुछ पार्टी में अंदरूनी इख्तलाफात इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं कि वो हालांकि पार्टी के अंदर ये भी बात हो रही है कि शायद ये बी टीम के लिए तैयार हो रहे हो, बातें बहुत हो रही हैं, पर खटक साहब पर बड़े ज्यादा शक्कों शुबहात किए जा रहे हैं। उनका कसूर ये है कि उनका बेटा एमपी है, उनका कसूर ये है कि उनका जो भाई था लियाकत खटक साहब, वो जमीयत उलमा इस्लाम में शामिल हो गए हैं। हालांकि वो सिटिंग मिनिस्टर थे, वजीर आपाशी थे केपी के गवर्नमेंट के, उन्होंने अपनी सिटिंग मिनिस्ट्री छोड़कर जमीयत उलमा इस्लाम ज्वाइन कर ली। उनके जो बेटे हैं, उनके जो भतीजे हैं इब्राहिम, बात करने का जो सब मकसद है, अब आप देख लें पार्टी की अहम अहम मुशावरत या मीटिंग्स में परवेज खटक साहब आपको दिखाई नहीं देंगे। सही है। असद उमर साहब की वजह से, ये भी मैं आपको कह दूं, असद उमर साहब जो है, देखें इस्लामाबाद फेडरल की अपनी एक लॉबी है, पंजाब की अपनी एक लॉबी है, केपी की अपनी एक लॉबी है। जब ये 3-4 लॉबीज इकट्ठी हो जाएं तो फिर जब ये लॉबीज देखें अदील साहब एक हो जाएं तो फिर मफादात की गेम शुरू हो जाती है। अब इस वक्त मफादात की गेम शुरू है और इमरान खान में इंटरेस्टिंग बात यह है जो मैंने पर्सनली जजमेंट की है कि वो किसी चीज की परवाह नहीं कर रहे। ठीक है, उन्होंने सबको अपने ऑन बोर्ड रखा हुआ है और वो सिर्फ एक ही उसमें है कि हमने फेडरल गवर्नमेंट को टफ टाइम देना है। और मैं ये भी कह दूं, इमरान खान ये नहीं चाहते कि वो प्राइम मिनिस्टर आए, जो मैंने नोट किया, वो ये चाहते हैं कि इस पीडीएम, इस निजाम को गिराया जाए। वो ये चाहते हैं कि भाई इक्तदार में वो खुद आकर अब जो गलतियों उनसे 3.5 साल में हुई, जिसका इजहार वो कई मकामात पर कर भी चुके हैं, मैं हुकूमत में प्राइम मिनिस्टर था, हुकूमत कोई और चला रहा था, लेकिन जो उनसे ब्लंडर्स हुए वो जानते हैं। तो क्या उनकी पार्टी एक्सेप्ट करेगी उनके अलावा किसी और को एज ए प्राइम मिनिस्टर? नहीं, सवाल ही नहीं पैदा होता। अगर इमरान खान नहीं तो पार्टी भी नहीं। ये हालांकि इसकी कोशिशें आपको भी पता है कि काफी की गई। अगर इमरान खान साइड पर हो जाए तो वाइस कप्तान आगे, शाम कुरैशी साहब आगे आ जाएं, लेकिन ऐसा नहीं है। इमरान खान हैं तो पार्टी है। अब अंदाजा लगा लें आप सर, जो कल हमने देखा है, हाँ, जो 7 में से 6 नशिस्तें हाँ, इमरान खान की वो निकाल लेना, जी, बावजूद इसके कि एक पूरी एक तंजीम, एक आप कह सकते हैं एक मुहिम चलाई गई है इमरान जी, खान के खिलाफ, ऑडियो लीक्स, वीडियो लीक के ताने और पता नहीं क्या तस्वीर 2 दिन पहले चल गई, वो तस्वीर आपने देखी और अब वो वीडियोस भी आ जाएंगी। लेकिन बात यह है, बावजूद इसके उनकी मकबूलियत जो है वो बढ़ती जा रही है। बिल्कुल। कल हमारे कुछ ऐसे साफी दोस्त हैं जो इमरान खान के काफी नाकिद हैं, सिरिल अलमेडा हो जाए या कामरान यूसुफ हो जाए या कुछ और हमारे दोस्त हैं, उन्होंने भी कल एक बात को तस्लीम किया है कि अगर पाकिस्तान की जमहूरियत के अंदर अक्सरियत इमरान खान को ही वज़ीर आज़म देखना चाहती है तो मैं और आप कौन होते हैं उसको मुस्तरद करने वाले। बात तो ये है ना, जमहूरियत है, अगर इमरान खान के साथ इस वक्त अक्सरियत है और दुनिया जानती है, इस वक्त हर कोई ये मान रहा है। और इसकी एक बुनियादी वजह इमरान खान साहब का एक तो अपना ऑरा है मेरे आप कह सकते हैं राय में, और दूसरा
ये कि उन्होंने जो एक नैरेटिव लेकर चले थे अपने औस्टर के बाद, जी हाँ, एक नवाज शरीफ लेकर चले, उन्होंने उस पर यू टर्न ले लिया। इन्होंने अभी तक यू टर्न ले लिया, शायद ये एक वजह है। और ये अभी भी जो आड़े हाथों ले रहे हैं, एस्टेब्लिशमेंट को भी, अपोजिशन को भी, किसी किस्म की डील में ये अभी तक नहीं जा रहे। ये एक बुनियादी वजह हो सकती है कि उनका अभी भी जो मकबूलियत का ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है। अब आप मुझे ये चीजें क्लियर करें कि आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, मुझे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज भी बड़ी फिट लगी है। उन्होंने आज एक तो ये बात की कि वो लॉन्ग मार्च जो है उसको उन्होंने नफी नहीं की, उसकी वो करेंगे लॉन्ग मार्च। बिल्कुल ऐसे। दूसरा उन्होंने ये कहा कि अगर ये इस्तीफे नहीं देंगे तो वो लॉन्ग मार्च की तारीख अक्टूबर में ही देंगे। इसको आप कैसे देख रहे हैं, कब तक की उम्मीद की जा सकती है? देखिए दिल साहब, आज आपने ये भी चीज नोट की होगी खान साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कि खान साहब ने कहा मैंने ऐलान करना है तो इस्लामाबाद उसी वक्त जैम हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? हमने आपके लास्ट व्लॉग में भी वही बात की थी कि हजारों की तादाद में यहाँ उनका बंदा बैठ चुका है और अब मजीद आएगा। आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद मैं आपके चैनल के तवसत से यही कहूंगा कि अब मजीद भी आएगा। खान साहब वो गेम नहीं कर, क्योंकि अब वो सियासत को समझ चुके हैं। जब 3.5 साल आप चीफ एग्जीक्यूटिव होंगे ना पाकिस्तान के, तो ऑब्वियसली उस वक्त गलतियां भी होंगी, सब कुछ होगा, लेकिन आप सीट से हटेंगे तो आपको एहसास ज्यादा होगा। तो उनको एहसास ज्यादा हुआ, वो जानते हैं कि मुझे अपोजिशन में से किसने डैमेज किया तो मेरी पार्टी में से किसने मुझे डैमेज किया। लेकिन वो इस वक्त अनजान बने हुए हैं। वो इस वक्त चाहते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कीमतें कहां से कम होनी है, कहां से ज्यादा होनी है, आवाम को कहां पर रिलीफ देना है, कहां पर रिलीफ नहीं देना। 50 लाख घरों का ऐलान तो वो उन्होंने किसी के कहने पे कर दिया था, जो आज पूरा नहीं हुआ। लेकिन आज वे समझ सकते हैं कि 50 लाख घरों की तामीर ये आसान काम नहीं था। मुझे तो अगले ने लारा लपा लगा दिया जी, मुझे तो ऐलान करवा दिया। ऐसे कई ऐलान करवाए गए। मैं सिर्फ एक मखसूस किसी की बात नहीं कर रहा, इसमें पूरी लॉबी थी। खान साहब जो है इस वक्त चाह रहे हैं कि वो दोबारा इक़्तिदार में आए और उनसे जो गलतियां हुई हैं उनको सुधारें और आवाम को यकीनी और हकीकी तौर पर रिलीफ दे सकें। और आपका क्या ख्याल है? आप क्या समझते हैं कि आगे इलेक्शन चले, इंतखाबात का ऐलान तो होना तो है, होगा, लेकिन ये जो उनकी टीम इस वक्त मंजर आम पे कुछ है और कुछ नहीं है। आपने अगर नोट किया हो तो उस दिन लाहौर की एक जलसे में जो छोटा सी गैदरिंग थी, उसमें खान साहब ने पुराने अपने नजरियाती कारकुनान को याद करना शुरू कर दिया। और ये चीज केपी में भी हमने देखी, गिलगित बल्तिस्तान में भी देखी, पंजाब में भी देखी। अभी सिंध में वो सूरत हाल नहीं दिखाई दी, लेकिन खान साहब को नजरियाती कारकुनान जो है वो याद आना शुरू हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ा टच है। आज आप मेरी ये बात याद रखिएगा, जब इलेक्शन होंगे, अगर सोच रहे, मैं अपने बारे में सोच रहा हूं, मैं पहले भी फेडरल मिनिस्टर था, अब खान साहब ने मुझे दोबारा बना देना है, मैंने तो खान साहब का नाम है मेरे साथ, मैंने इलेक्शन जीत जाना है। नहीं, ऐसे नहीं है। खान साहब इस बार इंतहाई, वो जैसे कहते हैं ना क्रिकेट के मैदान में 11 खिलाड़ियों को मैदान में उतारने के लिए उनको कहां किस किस पोजीशन में खड़ा करना है, तो सियासी मैदान में भी अपनी पार्टी में खान साहब ने ऐसे ही करना है। अब आप देख लें बनी गाला के हालात भी, वो बनी गाला के हालात भी इंतहाई डिस्टर्ब हैं, चाहे वो मीडिया के हवाले से हो, चाहे वो खान साहब को क्या ऐसी मजबूरी आ गई कि जिन्होंने 5 मकामात पर जैमर्स लगवाए। एक मकाम पे था, बहुत अरसे था, 4 मकामात पर उनको समझ पड़ गई कि भाई मेरे ही कैंप से, अगर पंजाब से भेजा है चौधरी हमारे दिल सरफराज साहब ने एक टीम को कि यहाँ ये सिक्योरिटी के लिए मामूर होंगे, तो इट्स मीन जिसने भेजा है तो उसको हर एक चीज की रिपोर्ट मिल रही है। केपी से अगर भेजा है महमूद खान साहब ने, तो इट्स मीन महमूद खान साहब को पल पल की खबर मिल रही है। लेकिन उन्होंने न्यूट्रल अरकान को, न्यूट्रल लोगों को, आपको पता है इस बनी गाला में ज्यादातर गिलगित के लोग सिक्योरिटी पर हैं, चित्राल के लोग सिक्योरिटी पर हैं और मियाँ वाली के लोग। अच्छा, बड़े कॉशियस हो गए हैं खान साहब। खान साहब समझ गए ना, वो अपने घर के ही जो बीच में जो भेदी बैठे हुए हैं उनको, हाँ, एक बंदा पीछे उन्होंने पकड़ा भी था अपने घर से, एक जी हाँ, अभी भी 2 अरकान को। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, आज की जो मीटिंग हुई है, जो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलानात भी किए हैं, क्या वो सब बातें डिस्कस हुई थी उस मीटिंग में? नहीं, मीटिंग 40 मिनट की थी अदिल साहब। जो हमारे बिल्कुल इमरान खान साहब जब पेशी भुगत के आए तो उसके बाद उन्होंने लंच किया। जो मीटिंग में बैठी शख्सियत थी उनके मुताबिक लंच किया। मीटिंग स्टार्ट हुई 3:05 पे और मीटिंग का अख्ताम हुआ 3:40 पे। हार्डली 35-40 मिनट की ही मीटिंग थी, उसमें 5-6 मिनट तो मुबारकबाद में लग गए। खान साहब आप इलेक्शन के लिए। और इंटरेस्टिंग बात यह है, जो हमारे जराए हैं उनका ये कहना है कि खान साहब ने किसी का शुक्रिया नहीं अदा किया,
कि नहीं जी, आपकी वजह से मैं जीता हूँ, NA-24, NA-22, NA-31, NA-257, उन्होंने ये नहीं अच्छा, कहा। मकामी लोगों की नहीं, उन्होंने किसी का जिक्र नहीं किया। ये मैं बिल्कुल आपके व्यूअर्स को ये बताना चलूं कि उन्होंने बहुत शुक्रिया उन्होंने कहकर उन्होंने लॉन्ग मार्च की बात की कि भाई लॉन्ग मार्च की तैयारी कैसी है। तो सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा के जो वज़ीर आला है महमूद खान, उन्हीं का क्वेश्चन था कि खान साहब क्या तारीख देने जा रहे हैं आज। तो खान साहब ने कहा कि मैं नहीं दे रहा। तो उस मीटिंग में तो तैयारियों के हवाले से बातचीत हुई। जब मीटिंग खत्म हो गई तो जो हमारे जराए हैं उनमें से जो कंफर्म जो सोर्स था उनका ये कहना था कि खान साहब के पीछे काफी बातें हुई कि यार ये क्या कर रहे हैं, हम कारकुनों को ऑन बोर्ड रख रहे हैं, अभी भी ऐलान नहीं किया जा रहा, ये क्या हो रहा है। तो वो जो आपस में जो डिस्कशंस हुई, जो गुइयां हुई, वो काफी इंटरेस्टिंग थी। और जो मुझसे भी डिस्कस हुई, यही वजह है कि खान साहब जो है इस वक्त इंतहाई समझदारी का मुजाहरा करते हुए अचानक कॉल की ऐलान करेंगे। वो अचानक का मतलब ये नहीं होगा कि 4 दिन बाद, 6 दिन बाद, 12 दिन बाद। जानते हैं कि भाई मोटरवे इंटरचेंज से आप क्रॉस कर लें इस्लामाबाद तो चुनी नंबर 26 से कंटेनर्स पड़े हैं और कच्ची मिट्टी से भरे हुए कंटेनर्स ये पड़े हुए हैं। ये खाली कंटेनर्स नहीं है, क्योंकि कच्ची मिट्टी का वजन ज्यादा है, दरियाई मिट्टी का वजन कम है। तो जो कच्ची मिट्टी है उसके भरे हुए कंटेनर्स पड़े हुए, वो जानते हैं कारकुनों को मसला होगा। वो उस वक्त ऐलान करेंगे जब वो जान जाएंगे कि अब 20-25 हजार कारकुन इस्लामाबाद को बंद कर देगा। आज आपने देखा रावलपिंडी के भी ताजरों ने ऐलान किया है कि हमने लॉन्ग मार्च के हिस्सा नहीं बनना, हमारा कारोबार है, मुतासर होता है, मसले मसाइल होते हैं, हमने फेडरल गवर्नमेंट कार्रवाई करे। तो फेडरल गवर्नमेंट इस किस्म के भी नफसियाती काम करेगी, आवाम को ऑन बोर्ड लेगी। लेकिन मैं नहीं समझता कि इस्लामाबाद के जो लोग हैं या रावलपिंडी के जो लोग हैं, केपी और पंजाब तो बाहर की बात है। केपी और पंजाब जब इधर आकर बैठ जाएगा तो खान साहब ने रात को ऐलान करना है, सुबह धरना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया यासिर साहब, काफी इंसाइट दी है यासिर साहब ने आज हमें। और जो इजलास हुआ और उसके बाद इमरान खान साहब जो सोलो फ्लाइट ले रहे हैं, अभी तक अपने जो पार्टी के कई ऐसे रहनुमा हैं जिनको एतमाद में नहीं लिया गया उस तारीख के हवाले से, और स्ट्रैटेजी क्या है, ये एक सरप्राइज है। इमरान खान साहब ये सरप्राइज देना चाहते हैं। इसकी एक बुनियादी वजह यह है कि वो अपने पार्टी के अंदर जो मोल्स हैं उनको अभी तक पॉइंट आउट नहीं कर सके, या अगर उन्होंने पॉइंट आउट कर लिया है तो वो उसको देखकर जो है वो काफी ज्यादा मोहतात हैं और किसी भी तरह की लीकेज जो है इन्फॉर्मेशन की वो अब अफोर्ड नहीं कर सकते। इस वजह से इमरान खान ने अपने तमाम जो कार्ड्स हैं वो अभी तक छुपा कर रखे हैं। अब देखना ये होगा कि आगे इमरान खान साहब क्या ऐलान करते हैं। आज के इस व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।